अघोरी साधु एक परिचय। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अघोरी साधु एक अनूठा और रहस्यमय स्थान रखते हैं। अघोरी साधु एक रहस्यमय और अक्सर गलत समझे जाने वाले संप्रदाय हैं। ये साधु अपने अनोखे रीति रिवाजों और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। अघोर शब्द का अर्थ है भयभीत नहीं या अंधकार से परे। यह शब्द उनके दर्शन और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये साधु श्मशान घाटों में रहने और मृत्यु से जुड़ी प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अघोर परंपरा शैव धर्म का एक हिस्सा है और भगवान शिव को अपने आराध्य देव के रूप में पूजती है। शिव को संहारक और पुनर्जन्म के देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अघोर पंथ की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी और इसके प्रणेता दत्तात्रेय के शिष्य किनाराम बाबा थे। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अघोरियों का मानना है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे समझकर ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। वे मृत्यु को एक नई शुरुआत मानते हैं। वे सामाजिक मानदंडों और भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं और अपनी साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। जीवन और साधना। अघोर पंथ की विशेषताएं। अघोर पंथ एक रहस्यमय और गूढ़ साधना पद्धति है जो समाज की सामान्य धारणाओं से परे है। अघोरी साधुओं का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक है। वे अपने जीवन को सांसारिक मोह माया से दूर रखते हैं और आत्मज्ञान की खोज में रहते हैं। वे आम तौर पर नग्न या भस्म से सने हुए वस्त्र धारण करते हैं और श्मशान घाटों में रहते हैं। श्मशान घाट उनके लिए साधना का प्रमुख स्थल होता है। उनकी साधना में तंत्र मंत्र, ध्यान और मृत्यु से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग शामिल है, जैसे कि मानव खोपड़ी और अस्थियां। ये वस्तुएं उन्हें मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। अघोरी साधु मांस, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं, जिन्हें वे अपनी साधना का हिस्सा मानते हैं। इन पदार्थों का सेवन उनके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास है। उनका मानना है कि इन वस्तुओं का सेवन करके वे अपने मन से सामाजिक वर्जनाओं और द्वैत की भावना से मुक्ति पा सकते हैं। यह उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अघोरी साधुओं की दिनचर्या कठोर तपस्या और साधना पर केंद्रित होती है। वे अपने शरीर और मन को कठोर अनुशासन में रखते हैं। वे घंटों ध्यान में लीन रहते हैं और श्मशान घाटों में भटकते हुए भिक्षा मांगते हैं। उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। उनका मानना है कि कठोर तपस्या के माध्यम से वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह मोक्ष उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। अघोर दर्शन, शिक्षाएं और मान्यताएं। अघोर पंथ का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जो यह मानता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब माया है। अघोरी साधुओं का मानना है कि सभी मनुष्य अपने भीतर ईश्वरत्व को समेटे हुए हैं और इस ईश्वरत्व को पहचानना ही मोक्ष का मार्ग है। वे मानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अघोर पंथ की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। वे मानते हैं कि सभी जीवों में एक ही चेतना विद्यमान है और इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा या घृणा का भाव अनुचित है। अघोरी साधु भौतिक सुखों और सामाजिक मानदंडों को तुच्छ मानते हैं। उनका मानना है कि ये चीजें क्षणभंगुर हैं और इनके पीछे भागने से मनुष्य दुख के चक्र में फंस जाता है। वे सादगी, त्याग और आध्यात्मिक साधना को जीवन का सच्चा उद्देश्य मानते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को तपस्या और ध्यान में बिताते हैं, जिससे वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। अघोरी साधु मानते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकत्व में ही मिल सकता है। वे समाज से दूर रहकर भी समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को तपस्या और ध्यान में बिताते हैं, जिससे वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। वे मानते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकत्व में ही मिल सकता है। वे समाज से दूर रहकर समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को तपस्या और ध्यान में बिताते हैं, जिससे वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। वे मानते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकत्व में ही मिल सकता है। वे सादगी, त्याग और आध्यात्मिक साधना को जीवन का सच्चा उद्देश्य मानते हैं। मिथक और वास्तविकता। अघोरियों के बारे में भ्रांतियां।
अक्सर अघोरी साधुओं के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। कुछ लोग उन्हें काला जादू करने वाला या समाज विरोधी तत्व मानते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि अधिकांश अघोरी साधु शांतिप्रिय होते हैं और वे अपनी साधना में ही लीन रहते हैं। यह सच है कि अघोरी साधु मृत्यु से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वे ऐसा किसी भी प्रकार की हानिकारक शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को जीतने और जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए करते हैं। अघोरी साधुओं के प्रति समाज को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि उनका जीवन दर्शन और साधना का एक अलग तरीका है और इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आध्यात्मिकता का मार्ग, अघोर पंथ से सीख। हालांकि अघोरी साधुओं का जीवन दर्शन और साधना पद्धति आम लोगों के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन हम उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं। उनका सादगी और त्याग का जीवन हमें भौतिक सुखों के प्रति मोह त्यागने और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। अघोरी साधुओं की मृत्यु के प्रति स्वीकृति हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती है और हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रेरित करती है। उनका सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव हमें समाज में फैली घृणा और हिंसा को दूर करने की प्रेरणा देता है। अघोर पंथ का संदेश स्पष्ट है। हमें अपने अंदर छिपे ईश्वरत्व को पहचानना होगा और भौतिक सुखों के मोहपाश से मुक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना होगा। मानवता का सार, अघोरियों का दृष्टिकोण। अघोरी साधु अपनी अनोखी साधना के माध्यम से हमें मानवता का असली अर्थ समझाते हैं। वे जाति, धर्म, ऊंच नीच, सुंदर असुंदर जैसे भेदभावों से परे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए हर इंसान ईश्वर का ही रूप है। श्मशान में रहकर वे जीवन और मृत्यु के चक्र को बहुत करीब से देखते हैं। इससे उन्हें यह समझ में आता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु निश्चित है। यह ज्ञान उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखता है। अघोरियों का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची सुख शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और निःस्वार्थ प्रेम में है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक भेदभावों को मिटाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। निष्कर्ष, अघोर पंथ का संदेश। अघोर पंथ एक जटिल और गूढ़ परंपरा है जिसे समझना आसान नहीं है। हमें उनके जीवन और दर्शन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हें गलत समझें या उनसे डरें। अगर हम खुले मन से देखें तो हम पाएंगे कि अघोर पंथ हमें आध्यात्मिकता, मानवता और प्रेम का महत्वपूर्ण संदेश देता है।